कॉलेज के दो छात्र जो क्लास बंक करके पहाड़ पर युगल स्नान के लिए गए थे, उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जंगल में मौजूद नरभक्षी की नजर उन पर पहले से ही थी। जब दोनों अपनी गतिविधियों को समाप्त कर चुके थे तो नरभक्षी ने अपना शिकार शुरू कर दिया, लेकिन प्यार में डूबे हुए उन्हें आने वाले खतरे का कोई पता नहीं था। महिला ने अपने प्रेमी की आवाज सुनी और तेजी से उसकी ओर दौड़ी, लेकिन जब उन्हें खतरे का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस अचानक हुई मुठभेड़ ने दोनों के प्रेम प्रसंग पर विराम लगा दिया। इस भयानक दृश्य को देखकर महिला डर के मारे भाग निकली, लेकिन जब वह अपनी माउंटेन बाइक पर भाग रही थी तो वह भूल गई कि जंगल कभी भी उसका इलाका नहीं था। नुकीले तारों ने महिला की आंखें फोड़ दीं और विकृत तीन भाइयों की क्रूरता के आगे महिला मौके पर ही दो टुकड़ों में कट गई। वे हमेशा अपने शिकार किए गए भोजन को बिना किसी हिचकिचाहट के अपने कबीले के साथ बांटते थे, लेकिन इस बार तीनों भाइयों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, जिससे उनके मुखिया को सीधा गुस्सा आ गया। उनकी लंबे समय से चली आ रही अंतर्विवाही शादियों के कारण जीन की उत्तरजीविता दर में गंभीर गिरावट आई थी। परिवार की वंश को जारी रखने के लिए जैक्सन ने जानबूझकर एक साजिश रची थी, इसलिए इस दौरान उन्हें किसी भी तरह की परेशानी पैदा करने की अनुमति नहीं थी। हालांकि तीनों भाई ऊपर से हार नहीं मानते थे, लेकिन पूरे परिवार की खातिर उन्हें चुपचाप आज्ञा माननी पड़ी। जबकि जैक्सन और लिसा, जो एकमात्र सही सलामत भाई बहन थे, आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे और लिसा को अपने परिवार को बचाने के लिए किसी दूर के रिश्तेदार का जीन वाहक ढूंढना पड़ा। हालांकि डैनी, जो सीधी वंशज थी, उसे बचपन से ही घर से बाहर भेज दिया गया था और उसमें पूरी तरह से मूल रक्त मौजूद था। और बेसहारा डैनी को खबर मिलने के बाद उसे विरासत में मिली संपत्ति हासिल करने के लिए अपनी प्रेमिका और दोस्तों के साथ इस शानदार गर्म पानी के झरने वाले जागीर में आया। और इस जागीर का प्रबंधन करने वाले भाई बहन पहले ही दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। लिसा ने जब पहली बार डैनी को देखा तो उसे उसकी अपनी जाति की गंध पर अच्छा एहसास हुआ। उन्हें लगा था कि केवल डैनी आएगा, लेकिन भाई बहनों के लिए आश्चर्य की बात यह थी कि